ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका सी न्यूज भारत पर। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। खबर जनपद गाजीपुर के कसीमाबाद से है, जहां ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी समन्वय समिति की महत्वपूर्ण बैठक विकासखंड कसीमाबाद ब्लॉक में संपन्न हुई, जिसमें सचिवों पर जबरन कार्यभार सौंपे जाने, ऑनलाइन FIS उपस्थिति अनिवार्य किए जाने और उच्च अधिकारियों द्वारा बनाए जा रहे दबाव पर तीखा रोष व्यक्त किया गया। पदाधिकारियों में ADO ISB धनंजय कुमार, रिंकू कश्यप, रितेश चंद्र राय, रामचेत यादव, जयप्रकाश यादव, अनिल कुमार द्वितीय, शिशिर सिंह, अनिल कुमार, विवेक रंजन, रानी कुशवाहा, अरविंद यादव, प्रेमचंद कुशवाहा ने रोष व्यक्त किया और खंड विकास अधिकारी को पत्रक दिया। सर, आज जो मन स्थिति देख रहे हैं कि बीच में आप लोगों ने काली पट्टी बांधकर और 1 से लेकर 4 दिसंबर तक जो आपने अल्टीमेटम दिया था और आज 5 दिसंबर हो गया और आज आप लोग बैठे हुए हैं, तो इस संबंध में सर क्या कुछ बताना चाहेंगे? जो परेशानियां हैं वो कैसी परेशानियां आप लोग की आ रही है? सबसे पहले तो इसके लिए आप लोग को सभी समस्त मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आकृष्ट कराना चाहता हूं कि जो सरकार की नीतियां हैं कि हम लोगों को जो है कि कहती है कि अपने क्लस्टर में जाकर के अंगूठा लगाना है 10 बजे से और शाम को 5 बजे भी अंगूठा लगाना है बायोमेट्रिक के माध्यम से। लेकिन विभिन्न विभागों से इतने काम हम लोग को थोप दिया जाता है कि हम अगर वहाँ जाएंगे तो इधर का काम छूट जाता है। ISIR का काम है, चाहे किसी भी कार्य क्षेत्र में हम लोग को लगा दिया जाता है और कहा जाता है कि इसको तत्काल करके दिया जाए। तो हम लोगों को सरकार से यही मांग है कि जो ऑनलाइन बायोमेट्रिक का वो है उसको हटाया जाए और हम लोग को जैसे कार्य कर रहे हैं हम लोग को उस हिसाब से कार्य करने दिया जाए, तभी हम लोग का जो टारगेट अचीव होगा। और जो संसाधन सरकार जो नहीं दे रही है, संसाधन भी दे कि हम लोग को जब चारों तरफ कार्य करने के लिए दौड़ाती है तो उसके लिए संसाधन भी देना चाहिए। हम लोग के संसाधन के नाम पर जो है कि 200 रुपया साइकिल अनाउंस मिलता है कि आज के समय में जो कि महंगाई में देख रहे हैं कि 200 रुपया साइकिल से कौन चल रहा है, कितना हम लोग कर पाएंगे। जितनी हम लोग को संसाधन चाहिए उस हिसाब से हमको संसाधन नहीं मिलता है। सरकार से यही मांग करते हैं आप लोगों के माध्यम से कि हम लोग को संसाधन भी उपलब्ध कराया जाए और जो ऑनलाइन बायोमेट्रिक मशीन से जो हाई ली है इसको हटाया जाए, इसे हटाया जाए। और ये लगातार जो है इस प्रकार जो है अब 2 घंटे का अवकाश आप लोग का चल रहा है, जो अपनी बात धरना प्रदर्शन पर क्या बताएंगे? ये 2 घंटों का मतलब हम लोग एक सांकेतिक बैठक है कि अगर गवर्नमेंट इस पर भी नहीं होगी तो हम लोग 1 बजे पूरे सरकारी ग्रुपों से जो सरकारी ग्रुप है उसमें हम लोगों का मोबाइल एड्रेस सभी ग्रुपों से लेफ्ट हो जाएंगे, ताकि सरकार को जो तुरंत मैसेज आता है तुरंत कार्य करने के लिए वो प्रभावित हो। और हम लोग का कार्य को प्रभावित करने के उद्देश्य से नहीं है, हम लोगों का मैसेज का लिए है कि वहाँ पहुँच जाए हम लोगों की बात, हम लोग की बातों को माना जाए। बिल्कुल। हमारे बीच में बात करने के लिए भाई देखिए इस रिंकू कश्यप जो ग्राम विकास अधिकारी हैं, आज आप सर क्या बताएंगे? पूरी टीम बैठी हुई है, ये समस्या लगातार आप लोग काफ़ी समय से बता रहे थे और आज ये न बताया है कि अपनी बातों को रखकर और बड़े स्तर पर इसे शेयर करना है, तो इन समस्याओं को लेकर क्या बताएंगे? क्या समस्या है? सबसे पहले मैं मीडिया बंधु को धन्यवाद देता हूं कि आप हमारी बातों को आप आगे तक पहुंचाएंगे। देखिए, हम लोग 1 तारीख से 4 तारीख तक सांकेतिक काली पट्टी बांध करके विरोध पर थे। कोई कार्य बहिष्कार नहीं किया गया था, हम लोग के द्वारा कार्य किया जा रहा था। और 4 के बाद आज जैसे आज 5 तारीख है, आज 5 तारीख को हम लोग 11 से 1 बजे तक हम लोग धरने पे भी नहीं, ये सत्याग्रह है, इस पर जो भी लिखा गया है ये सत्याग्रह है। हम लोग बैठे हुए शांतिपूर्ण ढंग से बैठे हुए, कार्य 1 बजे के बाद किया जाएगा। लेकिन हम लोग के लिए देखिए समस्या ये आती है, गांव के हम लोग फील्ड के कर्मचारी है, 10 बजे से कोई समस्या नहीं है, 10 बजे अटेंडेंस लगाना, लेकिन उसके बाद जो है कि अन्य विभागों को कार्य दे दिया जाता है और तुरंत बुलाया जाता है कि मैं मतलब अपने क्लस्टर पर रहूं या फिर तुरंत आ करके कोई कार्य के लिए तुरंत ब्लॉक से या कहीं से भी जा करके उसको कार्य करिए, संपादन करने के लिए प्रेशर बनाया जाता है। और उसके एवज में हम लोग को साइकिल भत्ता मिलता है। साइकिल भत्ता के साथ हम लोग चलेंगे उस स्पीड से तो आप क्लस्टर से और ब्लॉक आने में जो हम लोग की समस्याएं होती है, इसी के लिए हम लोग विरोध में है कि जो हम लोग का अटेंडेंस है, जो ऑनलाइन अटेंडेंस है उसको ख़त्म किया जाए, या तो फिर हम लोग को सारा सुविधा दिया जाए जिससे कि हम लोग ऑनलाइन अटेंडेंस भी लगाएं और कार्य भी करें और अन्य विभागों का कार्य हम लोग न करें। अगर ये बातें आपकी बातें नहीं मानी जाती हैं तो इसे फिर बड़े स्तर पर जो है आप लोग
हाँ, इसके बाद जो है कि हम लोग जो है कि 10 तारीख से हम लोग अपने जो वाहन है मोटरसाइकिल वो हम लोग बंद कर देंगे, साइकिल से चलेंगे या अन्य बसों वगैरह से चलेंगे। और 15 तारीख को सारे डोंगल, सारे ग्राम पंचायतों के ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी जो भी हैं वो अपने डोंगल जो है अपनी एडीओ पंचायत को जमा कर देंगे, जिससे कि गांव का जो भी है विकास के लिए वो अवरुद्ध हो जाए। और वीडियो साहब के माध्यम से प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी को और विशेष सचिव को, प्रमुख सचिव को, और ये हम लोग की मांग ये है कि जैसे कि हम लोग ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी हैं, हम लोग को अपना काम न करा के 29-30 विभागों का अदर काम, मतलब विभागों का काम दे के कराया जाता है कि जो ये औचित्य नहीं है। और उसके लिए संसाधन भी अगर हम लोग को नहीं उपलब्ध कराया जाता है, तत्काल कराया जाता है। इसी के विरोध में और जो साइकिल भत्ता हम लोग को मिलता है कि 200 रुपया हम लोग क्या कर सकते हैं। और तुरंत अगर अपने क्लस्टर में हम लोग आए तो तुरंत बुलाया जाता है कि नहीं आप आइए, और तुरंत ही मीटिंग में पहुंचिए, चाहे जिले पे हो चाहे विकास खंड में हो। ये भी सही नहीं है। इसी के पूरे प्रदेश स्तर से विरोध में, उसी के विरोध में बस ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। आप लोग तो भाई काफ़ी सीनियर हैं यहाँ से, कैसी मांगे जो आज जो ऐसी नौबत आ चुकी है, इसे लेकर के किन समस्याओं के बारे में बताएंगे आप? पहले तो अपने मीडिया के साथियों को मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो है निचले स्तर के कर्मचारियों को बात ऊपर तक पहुँचाते हैं। ये जो सिस्टम नया लगा हुआ है FRS, फेस रिकॉग्नाइज सिस्टम लगा हुआ है, जिसमें अब हम लोग को फेस के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी अपने क्लस्टर पे। तो लेकिन हम लोग के पास जो विभिन्न अन्य विभागों का काम भी है, और साथ ही जो है सुबह हम लोग का कोई भी जो है कार्यक्रम फिक्स नहीं होता है। कभी ज़िले पे बुलाया जाता है, कभी ब्लॉक में मीटिंग तुरंत रख दी जाती है, कभी अन्य विभागों में भी मीटिंग बुला दी जाती है। तो उसके वजह से हम लोग अब एक जगह न होने के कारण जो फेस जो है रिकॉग्नाइज सिस्टम है, उसके तहत फेस के माध्यम से उपस्थिति जो दर्ज करने वाली बात है, वो हम लोग के लिए बहुत ही कठिन कार्य है। इन्हीं जो है और अन्य विभागों में हम लोग के साथ ही अन्य विभागों में, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो चाहे राजस्व विभाग है, वो भी फील्ड के ही कर्मचारी हैं, लेकिन उनके लिए ये सिस्टम नहीं लागू है। तो हम लोग चाहते हैं कि अगर ये सिस्टम सरकार लागू करना चाहती है तो करे, हम उसके खिलाफ नहीं हैं। हम केवल इसके खिलाफ हैं कि लागू हो तो अन्य विभागों, जितने भी फील्ड के कर्मचारी हैं, सब पे लागू हो ये। और बाकी विभाग की और अन्य समस्याएं भी है, लेकिन अभी वर्तमान में हमारी सबसे मुख्य समस्या यही है। जी, कुछ महिलाएं जो हैं भाई, देखिए इसमें विभाग में हैं। मैडम जी, आप लोग तो भाई महिलाएं हैं, इनके सामने समस्या आई रही है, आप लोग क्या अपनी बातें कहना चाहेंगे? हम लोग को इसको अटेंडेंस को लेकर के बहुत समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि ग्राम पंचायत, ग्राम विकास विभाग को अदर विभागों के भी ढेर सारे काम थोप दिए जाते हैं और टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं होता। जब चाहे तब लोग बुला लेते हैं। कभी पता चलता है ब्लॉक पे आना है, कभी ग्राम पंचायत में जाना है, कभी ज़िले पे जाना है। तो एक जगह न रहने की वजह से हम लोग को अटेंडेंस देना बहुत मुश्किल है, और ये अटेंडेंस वाला वो सिस्टम हटाया जाए। हम लोग के लिए बहुत मुश्किल होगी कि सभी कामों को, सभी विभागों के कामों को टारगेट कम टाइम में अचीव करके और अटेंडेंस दे करके साथ में सभी चीज़ों को पूरा करना, ये बहुत मुश्किल है। हम लोग की बस एक ही मांग है कि टाइम से वो गाड़ी, मतलब कि वो साधन का भी भत्ता हम लोग को मिले और अटेंडेंस की सुविधाएं हटाई जाए, क्योंकि अटेंडेंस लगाने में हम लोग को सभी कामों को करते हुए अटेंडेंस लगाना मुमकिन नहीं है। जी मैडम जी, FRS से बिल्कुल परेशानियाँ बढ़ चुकी हैं। बिल्कुल बढ़ चुकी हैं, क्योंकि एक कर्मचारी कहाँ रहेगा। एक आदमी एक समय में एक ही जगह पे रह सकता है, या तो हम अपने काम करें या फिर दूसरे विभाग पे करें। अपना काम हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा है, ऊपर से दूसरे विभाग का भी काम थोप दिया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ख़राब चीज़ें हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं काफ़ी ख़राब चीज़ है। हमें पास और भी वो लोग हैं जो अन्य गांव में जाते हैं। ऑनलाइन उपस्थिति FRS बड़े स्तर पर जो है आज आप लोगों ने प्रदर्शन किया हुआ था, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज इस माध्यम से? पहले तो मैं आप मीडिया साथियों को धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमारा जो भी शांतिपूर्ण सत्याग्रह आंदोलन है, आपने इस पर ध्यान आकृष्ट किया और हमारे मैसेज को हमारे सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की। ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत अधिकारी समन्वय समिति द्वारा एक शांतिपूर्ण आंदोलन का आह्वान किया गया हमारे संघ द्वारा। सरकार की जो भी अभी फिलहाल एक आई कि भाई अटेंडेंस FRS के थ्रू ज़रूरी है,
FRS के लिए वहाँ उपस्थित होकर जो फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम है वहाँ पे टाइमली आपको उपस्थित होना है। तो हमारे उसमें मांग थी कि भाई जो भी उसके उचित संसाधन है वो उपलब्ध कराया जाए। अगर सरकार उसके उचित साधन उपलब्ध कराती है तो हमें उससे कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन बिना उसके साधन उपलब्ध कराए और इस चीज़ का दबाव देना कि आप समय जाइए और वहाँ अपनी FRS से अटेंडेंस लगाइए, ये कहीं से न्याय उचित नहीं है। और ऊपर से हमें गैर विभागीय कार्यों के भी दबाव दिए जा रहे हैं। वर्तमान में गैर विभागीय कार्यों के इतने दबाव हैं कि हम अपने कार्य नहीं कर पा रहे हैं जिस विभाग के लिए नियुक्त हैं, जिसके लिए हमारी जवाबदेही है। तो सरकार से हमारी यही मांग थी कि जब तक ये हमें उचित संसाधन नहीं मिलते हैं तब तक ये जो है मनमाने तरीके से FRS सिस्टम न लागू किया जाए। और जो गैर विभागीय कार्यों के लिए अनावश्यक दबाव दिया जा रहा है, बहुत साथी ऐसे हैं जो अवसादग्रस्त हो जा रहे हैं, तो उसके लिए भी हमारा ये शांतिपूर्ण आंदोलन प्रक्रिया है, जिसके थ्रू हमने 1 से 4 तक एक काली पट्टी बात के विरोध स्वरूप अपना बात रखा। और अगले क्रम में आज 5 दिसंबर को हम लोग 11 से 1 बजे तक यहाँ ब्लॉक मुख्यालय के सामने एक शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, जिसका ज्ञापन 1 बजे अपने वीडियो साहब के माध्यम से शासन को भेजेंगे और इसकी एक प्रति बाई ईमेल CM सर को और मुख्य सचिव महोदय को ये भेजी जाएगी। और अगला हमारा 10 तारीख को होगा कि हम जो भी अपने निजी वाहन प्रयोग करते हैं, कार्य की तत्परता को देखते हुए कि आप तत्काल फील्ड में हैं, ब्लॉक पे आइए, मीटिंग है, ज़िले पे आइए, तो जो हमें सरकार भत्ता मुहैया कराती है उससे ये संभव नहीं है कि हम अपने फील्ड में हैं और हम 10 मिनट में गाजीपुर पहुंच जाएं या 15 मिनट में ब्लॉक पे आ जाएं। तो हमारा इसका भी विरोध है कि हमारे अगर भत्ते वो नहीं बढ़ाते हैं तो हम अपने निजी वाहन का प्रयोग बंद कर देंगे। तो 10 तारीख को हम अपने निजी वाहन का प्रयोग बंद कर देंगे और उसके बाद 15 तारीख को जो अगला हमारा है कि जो भी सरकार की भुगतान प्रणाली है, डोंगल जो हमें मिला है, उसको भी हम अपने ADO पंचायत सर के यहाँ जमा कर देंगे और उस कार्य से विरक्त हो जाएंगे। उसके बाद भी अगर सरकार का इधर ध्यान आकृष्ट नहीं होगा तो जो भी हमारे संघ के दिशा निर्देश होंगे, आगे के एक आंदोलन की रूपरेखा तैयार होगी, तो उसके बाद आगे की लड़ाई लड़ी जाएगी। आज का जो हमारा गाजीपुर से सीनियर संवाददाता रमेश यादव की रिपोर्ट। कसीमाबाद में अधिकारियों की ये नाराजगी प्रशासनिक व्यवस्था में बढ़ते दबावों और डिजिटल अनिवार्यता से उपजे असंतोष को दर्शाती है। अब देखना होगा कि क्या अधिकारियों की मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई होती है या विरोध और तेज होगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए जुड़े रहिए अब सी न्यूज़ भारत के साथ।